हेलो फ्रेंड्स, मैं हर्षिता शुक्ला आप सभी लोगों का हर्षिता क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग का कल सामाजिक अध्ययन विषय का पेपर है और उसके अंतर्गत मैं आप लोग को बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का मॉडल पेपर देने जा रही हूँ और ये प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए रामबाण साबित होंगे। तो पूरा वीडियो आप लोग ध्यान से देखेंगे और यहाँ से आप लोग की बेहतरीन प्रिपरेशन होने वाली है सामाजिक अध्ययन विषय को लेकर के। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा समय ना लेते हुए क्वेश्चन को कराना स्टार्ट करते हैं। और अगर हर्षिता क्लासेस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल सभी विषयों की बेहतरीन तैयारी के लिए हर्षिता क्लासेस चैनल से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि सुपर टेट तक हर्षिता क्लासेस आप लोग के साथ है। जब तक आप लोग शिक्षक भर्ती में एक सीट पक्की नहीं कर लेते हैं तब तक हर्षिता क्लासेस आपके साथ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलिए क्वेश्चन को कराना स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में मैंने ऑब्जेक्टिव से लेकर के वेरी शॉर्ट से लेकर के इंपॉर्टेंट शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन सभी प्रकार के प्रश्नों को सम्मिलित किया है फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, मैंने ऑब्जेक्टिव 15 क्वेश्चन लिए हैं जो कि आपकी परीक्षा में 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसके बाद वेरी शॉर्ट 15 और फिर शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन 10 क्वेश्चन है। तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्नों को मैंने यहाँ पे सम्मिलित किया है। पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की थी। ऑप्शन नंबर आ बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है फ्रेंड्स, 1857 की क्रांति के लिए तिथि निश्चित की गई। तो 1857 की क्रांति के लिए तिथि जो है ऑप्शन नंबर सा बिल्कुल राइट है, 10 मई 1857 निश्चित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। तो ब्रह्म समाज की स्थापना जो है ऑप्शन नंबर सा बिल्कुल राइट है, राजा राम मोहन राय ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष था ऑप्शन नंबर बा व्योमेश चंद्र बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौरी चौरा कांड हुआ था। तो चौरी चौरा कांड जो है वो गोरखपुर में हुआ था। ऑप्शन नंबर आ बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था। तो फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन जो है सुभाष चंद्र बोस ने किया था। ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल राइट है। अगला प्रश्न है फ्रेंड्स, धन निष्कासन का सिद्धांत प्रतिपादित किया। धन निष्कासन का सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया था। ऑप्शन नंबर आ दादा भाई नौरोजी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। तो भारत में हरित क्रांति का जनक ऑप्शन नंबर सा डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कितने मंडल में विभाजित है। तो उत्तर प्रदेश में कितने मंडल हैं। ऑप्शन नंबर आ बिल्कुल राइट है, 18 मंडल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन खरीफ की फसल है। तो खरीफ की फसल है ऑप्शन नंबर सा मूंग जो है वो खरीफ की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, चारकुला प्रमुख लोक नृत्य है। तो ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल राइट है, ब्रज भूमि की। अगले क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कैगा परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र भारत के किस प्रदेश में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल राइट है, कर्नाटक में स्थित है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला है। तो ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल राइट है, गौतम बुद्ध नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो ऑप्शन नंबर सा बिल्कुल राइट है, राष्ट्रीय राजमार्ग 7। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुई है। तो ऑप्शन नंबर ब बिल्कुल राइट है, 2015 में हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, अभी स्टार्ट होता है आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और इसके अंतर्गत क्वेश्चन है, यंग इंडिया नामक समाचार पत्र किसके द्वारा निकाला जाता था। तो यंग इंडिया एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसे गांधी जी द्वारा प्रकाशित किया जाता था। यह पत्रिका अंग्रेजी में निकलती थी। यंग इंडिया क्या थी, एक साप्ताहिक पत्रिका थी जिसे गांधी जी द्वारा प्रकाशित किया जाता था और यह पत्रिका अंग्रेजी में निकलती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की आधिकारिक मान्यता प्राप्त भाषाएं कौन कौन सी हैं। तो पहली है फ्रांसीसी और दूसरी है अंग्रेजी। नेक्स्ट है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है 5 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान कौन करता है। तो संसद के दोनों सदनों का सत्रावसान राष्ट्रपति करता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां कौन कौन सी हैं। तो उत्तर प्रदेश की प्रमुख जनजातियां अगरिया, बेगा, भुइया, पटारी, परहरिया, चेरो, बुक्सा, खरवार, पंखी, पनिया, जौनसारी,
थारू, भोटिया, गोंड, धुरिया, नायक, पठारी, राजगोंड आदि हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स। उत्तर प्रदेश में लोकसभा एवं राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 80 सीटें और राज्यसभा की 31 सीटें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है? तो उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में यूरेनियम पाया जाता है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण के उदारवादी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो नंबर 1 है दादा भाई नौरोजी, नंबर 2 है महादेव गोविंद रनाडे, नंबर 3 है फिरोज शाह मेहता, नंबर 4 है सुरेंद्रनाथ बनर्जी, नंबर 5 है व्योमेश चंद्र बनर्जी, नंबर 6 है गोपाल कृष्ण गोखले, नंबर 7 है मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, गांधी जी ने 11 फरवरी 1920 को आंदोलन क्यों स्थगित कर दिया? तो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के निकट चौरी चौरा गाँव में पुलिस ने भीड़ पर गोली चलाई। जब उसका गोला बारूद खत्म हो गया तो पुलिस जनों ने अपने को थाने में बंद कर लिया। भीड़ ने थाने में आग लगा दी, जिससे 22 व्यक्ति जलकर मर गए। जब गांधी जी को यह समाचार मिला तो उन्होंने असहयोग आंदोलन रोक दिया, क्योंकि असहयोग आंदोलन हिंसात्मक हो गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चक्रवात को और किन किन नामों से जाना जाता है? तो चक्रवात को हरिकेन, टाइफून, बिलीबिलीज, टार्नेडो और ट्विस्टर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणों से होने वाली 2 घातक बीमारियों के नाम बताइए। तो पहला है त्वचा का कैंसर और दूसरा है मोतियाबिंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में मिट्टी का उपयोग किन कार्यों में होता है? तो बर्तन बनाने में, अलग अलग तरह की फसल करने के लिए, सीमेंट बनाने में और ईंट बनाने में मिट्टी का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, रिहंद बांध परियोजना किस प्रदेश, किस जिला तथा किस नदी पर स्थित है? तो रिहंद बांध परियोजना जो है उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले तथा रिहंद नदी रेणुका नदी पर स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दादा भाई नौरोजी कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी उग्रवादी दल के नेता थे। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो गोपाल कृष्ण गोखले का जन्म 9 मई 1866 ईस्वी को महाराष्ट्र के एक निर्धन परिवार में हुआ था। 1905 ईस्वी में उन्होंने भारत सेवक समाज नामक संस्था की स्थापना की थी और 1915 में उनकी मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, गांधी इरविंग पैक्ट कब हुआ था? तो 4 मार्च 1931 को गांधी इरविंग पैक्ट हुआ था। 4 मार्च 1931 गांधी इरविंग पैक्ट के लिए आप लोग याद रखेंगे। इसके बाद गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर दिया था। गांधी इरविंग समझौता को दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, पूना पैक्ट क्या है? बहुत महत्वपूर्ण। तो पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और डॉक्टर अंबेडकर के बीच हुआ एक समझौता है, जिसके सांप्रदायिक पचाट में दलितों के लिए प्रांतीय विधानसभा में पृथक निर्वाचन प्रणाली को समाप्त कर उनके लिए 71 के बदले 148 स्थान सुरक्षित रखे गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 7 सितंबर 1931 को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था। गांधी जी ने इस सम्मेलन में भाग लिया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं फ्रेंड्स शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। तो पहला क्वेश्चन है, भारत की जनसंख्या नीति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो इसमें आप हेडिंग डालेंगे भारत की जनसंख्या नीति। ठीक है, और इसके अंतर्गत लिखेंगे कि भारत की जनसंख्या नीति के प्रमुख अग्र प्रकार हैं। पहला है परिवार कल्याण से संबंधित चिकित्सा सेवाओं तथा पुनर्जनन योग्य बनाने वाली सेवाओं की निःशुल्क व्यवस्था करना। दूसरा है माता तथा बच्चों के स्वास्थ्य से संबंधित कार्यक्रम को महत्व देना। तीसरा है लड़कों तथा लड़कियों का विवाह आयु बढ़ाकर 21 व 18 वर्ष करना। चौथा है राज्य सरकारों को दी जाने वाली केंद्रीय सहायता का 8% विशेष रूप से परिवार कल्याण कार्यों के निष्पादन और सफलता से संबंधित कराना। पांचवा है परिवार कल्याण कार्यक्रमों को बढ़ावा देने के लिए केंद्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा प्रचार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, ब्रह्म समाज की सामाजिक व आर्थिक उपलब्धियों का वर्णन कीजिए। तो ब्रह्म समाज की सामाजिक एवं आर्थिक उपलब्धि आप हेडिंग डालेंगे। इसके अंतर्गत लिखेंगे, पहला है ईश्वर सर्वव्यापी निराकार तथा एक है। दूसरा है फ्रेंड्स, उसकी पूजा का अधिकार सभी को है। सच्चे हृदय से उसकी प्रार्थना करने से वह प्रसन्न होता है।
तीसरा है ईश्वर कर्मानुसार मनुष्य को फल देता है, मानव को अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहिए तभी उसे मोक्ष मिलेगा। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, उसकी आराधना के लिए मूर्ति पूजा, कर्म कांडों और बाह्य आडंबरों की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट है आत्मा अजर और अमर है जबकि शरीर नाशवान है। नेक्स्ट है मनुष्य को अंधविश्वास और कट्टरता को त्याग कर मानवतावादी सिद्धांतों को स्वीकार करना चाहिए। अगले क्वेश्चन पर आते हैं फ्रेंड्स, असहयोग आंदोलन के स्वरूप एवं कार्डों पर प्रकाश डालिए। तो इसका आंसर होगा असहयोग आंदोलन का स्वरूप, आप हेडिंग डालेंगे, इसके अंतर्गत लिखेंगे इस आंदोलन ने पहली बार संपूर्ण राष्ट्र को एक सूत्र में बांध दिया था। असहयोग आंदोलन ने जो है पहली बार संपूर्ण राष्ट्र को जो है एक सूत्र में बांध दिया था। ठीक है, इस आंदोलन से यह सिद्ध हो गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कुछ गिने चुने लोगों को ही नहीं अपितु पूरे राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था है। आंदोलन ने देश के कोने कोने में अपना प्रभाव डाला और कोई ऐसी जगह नहीं बची जो आंदोलन के प्रभाव से अछूती रह गई हो। आंदोलन में समाज के प्रत्येक वर्ग ने सक्रिय रूप से भाग लिया। अब बात करेंगे फ्रेंड्स असहयोग आंदोलन के कारण की। तो फ्रेंड्स अंग्रेजों की भ्रांत धारणा को तोड़ना था कि भारतवासियों में राजनीतिक चेतना का अभाव है तथा दासता को वे अपने भाग्य की नियति मानते हैं। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है फ्रेंड्स इस बार की परीक्षा के लिए। जलवायु तथा मौसम में अंतर को स्पष्ट कीजिए। तो मौसम और जलवायु दो आप इस तरह से कॉलम बना के लिखेंगे। उसमें पहले में लिखेंगे किसी निश्चित स्थान पर दिए हुए समय की वायुमंडलीय स्थिति को मौसम कहते हैं। जलवायु क्या है? किसी स्थान की जलवायु उस स्थान के लंबे समय के मौसम की स्थितियों की औसत अवस्था है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, मौसम समय समय पर स्थान स्थान पर परिवर्तित होता रहता है और जलवायु लगभग स्थायी रहती है। नेक्स्ट है, एक ही स्थान पर प्रातः का मौसम कुछ और हो सकता है, दोपहर और शाम का मौसम कुछ और हो सकता है और जलवायु एक स्थान पर लगभग एक ही प्रकार की होती है। नेक्स्ट है, तापक्रम, वर्षा तथा हवाएं आदि मिलकर मौसम की रचना करते हैं। इन्हीं तत्वों की लघुकाल की स्थिति को मौसम कहा जाता है और जलवायु तापमान एवं वर्षा आदि के कारकों पर निर्भर करती है और उन तत्वों का वर्ष भर अध्ययन करके सामान्य स्थिति को निकाल दिया जाता है। जलवायु और मौसम के तत्व समान होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो इस प्रकार से आप मौसम और जलवायु के अंतर को आप लिख सकते हैं कि किसी निश्चित स्थान पर दिए हुए समय की वायुमंडलीय स्थिति को मौसम कहते हैं और किसी स्थान की जलवायु उस स्थान के लंबे समय के मौसम की स्थितियों की औसत अवस्था है। ठीक है, मौसम समय समय पर स्थान स्थान पर परिवर्तित होता रहता है, जलवायु लगभग स्थायी रहती है और एक ही स्थान पर प्रातः का मौसम कुछ और हो सकता है, दोपहर और शाम का मौसम कुछ और हो सकता है। जलवायु एक स्थान पर लगभग एक ही प्रकार की होती है और तापक्रम, वर्षा तथा हवाएं आदि मिलकर मौसम की रचना करते हैं और इन्हीं तत्वों को की लघुकाल की स्थिति को मौसम कहा जाता है और जलवायु तापमान और वर्षा आदि की कारकों पर निर्भर करती है और उन तत्वों का वर्ष भर अध्ययन करके सामान्य स्थिति को निकाल दिया जाता है। जलवायु मौसम के तत्व समान होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1857 की ईस्वी की प्रथम स्वाधीनता संग्राम में स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु क्या प्रयास किए गए? तो स्वतंत्रता प्राप्ति हेतु प्रयास आप हेडिंग डालेंगे, इसके अंतर्गत लिखेंगे पहला 1857 ईस्वी की क्रांति के बाद सैयद अहमद बरेलवी ने उत्तर पश्चिम कबायली प्रदेशों में सियाना और स्वतंत्रता आंदोलन का मुख्य केंद्र बनाया। भारत में इसका मुख्य केंद्र पटना था। नेक्स्ट है, बिहार के छोटा नागपुर क्षेत्र में सन 1890 के दशक में मुंडाओं का विरोध हुआ जिसका नेतृत्व बिरसा मुंडा ने किया। शीघ्र ही यह विद्रोह दबा दिया गया और बिरसा मुंडा को जेल में डाल दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र ने सन 1879 में वासुदेव बलवंत बुडके ने स्वतंत्रता महाराष्ट्र में सन 1879 में वासुदेव बलवंत बुडके ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए सशस्त्र आंदोलन चलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। सन 1839 में सतारा में नरसिंह दत्तात्रेय पेतकर ने सैनिकों को संगठित कर बादामी किले पर अधिकार कर लिया, लेकिन अंग्रेजों ने यह विद्रोह भी दबा दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। धार्मिक तथा समाज सुधार आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किन्हीं दो विषय
किन्हीं किन्हीं दो के विषय में लिखिए। ब्रह्म समाज, थियोसॉफिकल सोसाइटी, मुस्लिम धार्मिक आंदोलन और प्रार्थना समाज, इन चारों में से कोई भी दो लिखने के लिए दिया गया था। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ पे बात करेंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग बात करेंगे ब्रह्म समाज की, ठीक है, और प्रार्थना समाज की, ठीक है, और थियोसॉफिकल सोसाइटी और मुस्लिम धार्मिक आंदोलन, इसको अगर आप अपनी बुक में कहीं हो तो उसको याद कर लीजिएगा। दो ही बात किया गया है यहाँ पे, दो के विषय में आपको लिखना है। तो ब्रह्म समाज के बारे में आप लोग लिख सकते हैं कि ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने किया था। कौन किया था? राजा राम मोहन राय ने, ठीक है, राजा राम मोहन राय ने किया था। कब किया था फ्रेंड्स? 1828 ईस्वी में किया था, याद रखेंगे, 1828 ईस्वी में किया था। उन्होंने समाज सुधार के क्षेत्र में बहुत से कार्य किए और समाज सुधार के क्षेत्र में ब्रह्म समाज का योगदान निम्न है। तो पहला क्या क्या योगदान है, इनके विषय में क्या लिखेंगे? पहला है सती प्रथा का अंत, याद कर ले, सती प्रथा का अंत करना। दूसरा, बाल विवाह का विरोध करना। तीसरा है स्त्री शिक्षा पर विशेष बल देना, महिलाओं की शिक्षा पर विशेष बल देना। अगला है पश्चिमी शिक्षा के प्रसार पर बल देना। नेक्स्ट है पर्दा प्रथा का विरोध करना। और अगला है विधवा विवाह को प्रोत्साहित करना। तो ये जो है, ये सभी राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज के जो है स्थापना में ये सारी चीज़ें थी कि इन सब चीज़ों का विरोध किया गया और कुछ चीज़ों पर बल दिया गया। स्त्री शिक्षा पर बल दिया गया, पश्चिमी शिक्षा के प्रसार पर। फ्रेंड्स, अब प्रार्थना समाज पर आते हैं। प्रार्थना समाज जो है भारतीय नवजागरण के दौर में धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए स्थापित समुदाय है। इसकी स्थापना जो है आत्माराम पांडुरंग तथा महादेव गोविंद रनाडे ने बम्बई में 31 मार्च 1867 को किया था। प्रार्थना समाज के मुख्य नियम कौन कौन से थे? ईश्वर ही इस ब्रह्मांड का रचयिता है। ईश्वर की आराधना से ही इस संसार में और इस संसार से जाने के बाद सुख प्राप्त हो सकती है। और कार्य क्या है? जाति प्रथा, बाल विवाह, मूर्ति पूजा, अन्य हिंदू कुरीतियों के विरुद्ध आंदोलन करना। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा प्रार्थना समाज जो है किसने स्थापना किया? 31 मार्च 1867 को आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रनाडे द्वारा स्थापित किया गया। ठीक है, और इसमें भी जाति प्रथा, बाल विवाह, मूर्ति पूजा और अन्य हिंदू कुरीतियों के विरुद्ध आंदोलन किया गया। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, पंचशील से आपका क्या अभिप्राय है? इसके सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए या पंचशील के सिद्धांत लिखिए। तो पंचशील का सिद्धांत भारत की विदेशी नीति का आधार है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 20 जून 1954 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा चीन के प्रधानमंत्री चाओ एन लाई के बीच आपसी बातचीत के द्वारा किया था। ठीक है, और पंचशील का सिद्धांत पहला है प्रत्येक राज्य द्वारा दूसरे राज्य की प्रादेशिक अखंडता तथा सर्वोच्च सत्ता का सम्मान करना। दूसरा है एक दूसरे पर आक्रमण ना करना, एक दूसरे देश पर आक्रमण ना करना। तीसरा है किसी राष्ट्र के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करने की नीति का पालन करना। चौथा है प्रत्येक राष्ट्र के लाभ हेतु सहयोग की भावना रखना। और पांचवा है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व की नीति का पालन करना। ठीक है फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर टिप्पणी लिखिए। बंगभंग, चौरी चौरा कांड और बारदौली सत्याग्रह। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करेंगे बंगभंग आंदोलन की। तो उन दिनों बंगाल का प्रांत बहुत बड़ा था, उसमें पूरा बंगाल, वर्तमान पश्चिम बंगाल तथा बांग्लादेश, बिहार तथा उड़ीसा सम्मिलित थे। इतने बड़े प्रांत के शासन में सरकार को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था, इसमें संदेह नहीं है। उधर असम का प्रांत बहुत छोटा था, इसलिए बंगाल के आकार को कम करने का सुझाव पहले भी दिए जा चुके थे, किंतु उस विषय में कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। ठीक है, बंगाल विभाजन की योजना की घोषणा सबसे पहले दिसंबर 1903 में की गई। 19 जुलाई 1905 को विभाजन की औपचारिक घोषणा कर दी गई और 16 अक्टूबर को उसे लागू कर दिया गया। योजना के अनुसार बंगाल के दो भाग कर दिए गए, पूर्वी बंगाल तथा असम नाम के एक नए प्रांत का निर्माण किया गया, जिसमें असम के अतिरिक्त पूर्वी बंगाल को बड़ा क्षेत्र चिटगांव, ढाका, राजशाही मंडल, हिल टिपरा और मालदा सम्मिलित था। उसकी राजधानी ढाका निश्चित की गई। बंगाल नाम का प्रांत बना रहा और उसमें बिहार तथा उड़ीसा पूर्ववत सम्मिलित बने रहे।
कलकत्ता उसकी राजधानी बनी रही। इलाहाबाद में इसे बंग भंग के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करेंगे फ्रेंड्स चौचौरा कांड की। तो चौचौरा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर के पास एक कस्बा है, ठीक है, जहां 5 फरवरी 1922 को आंदोलनकारियों ने एक पुलिस चौकी में आग लगा दी थी, जिससे उसमें 22 पुलिस कर्मचारी जिंदा जलकर मर गए। इस घटना को चौचौरा कांड के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स बारदौली सत्याग्रह। तो बारदौली सत्याग्रह के बारे में आप लिखेंगे कि स्वाधीनता संग्राम के समय वर्ष 1928 में बारदौली सत्याग्रह हुआ। यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। यह आंदोलन गुजरात राज्य में हुआ था। इस आंदोलन के सफल होने के बाद वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हरित क्रांति से क्या अभिप्राय है, इसके मुख्य घटक क्या है। तो भारत में कृषि उत्पादन तथा प्रति हेक्टेयर उपज में वृद्धि हेतु किए जा रहे संगठित प्रयासों में को हरित क्रांति कहा जाता है। भारत में निम्नलिखित कारणों से इसका विस्तार आवश्यक है। पहला है बढ़ती जनसंख्या की उदार पूर्ति के लिए खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि करने हेतु। दूसरा है कृषि पर आधारित उद्योगों को अधिकाधिक मात्रा में कच्चा माल उपलब्ध कराने हेतु। तीसरा है कृषि पदार्थों का अधिकाधिक उत्पादन तथा उनके निर्यात से विदेशी मुद्रा प्राप्त करने हेतु। और चौथा है फ्रेंड्स देश की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ करने हेतु। अगला क्वेश्चन है विकासशील देशों में साक्षरता दर की कमी के क्या कारण हैं। तो विकासशील देशों में साक्षरता दर की कमी के कारण, तो इसमें लिखेंगे कि साक्षरता दर में कमी का प्रमुख कारण है जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या अधिक होने के कारण सभी लोगों को शिक्षा सुलभ नहीं हो पाना कठिन है। विकासशील देशों की आर्थिक स्थिति जनसंख्या के अनुपात में ना तो विद्यालय है, ठीक है, आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ नहीं होती है, जिससे आवश्यकता अनुसार शिक्षा पर व्यय नहीं हो पाता है। देश की जनसंख्या के अनुपात में ना तो विद्यालय है ना ही शिक्षक है, जिससे शैक्षिक स्तर में वृद्धि नहीं हो पा रही है। विकासशील देश शैक्षिक संसाधनों के अभाव में साक्षरता के लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल हो रहे हैं। तो इस प्रकार से ये रहे फ्रेंड्स टॉप 40 बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न। ठीक है फ्रेंड्स, तो आप लोग इस वीडियो को 1 से 2 बार देखेंगे तो आप लोग को पूरे क्वेश्चन अच्छे से लर्न हो जाएंगे फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।